मैंने फर्स्ट टाइम अपने लिए दुआ करी। मैं कहा प्रभु, खुदावन अगर आप है ना तो मुझे हिम्मत देना कि मैं इस चीज़ से निकल जाऊं, और अगर मैं इस चीज़ से निकल गया तो मेरा, अगर इस जीवन से मैं इस नशे से दूर हो गया ना तो मैं आपका बहुत धन्यवाद रहूँगा, और मेरी माँ आपको बहुत धन्यवाद कहेगी इसके लिए, क्योंकि वो काफ़ी टाइम से इस चीज़ के लिए दुआ कर रही है और वो मुझे तिल-तिल करके मरता हुआ देखना नहीं चाहती। अजमेर के किशनगढ़ की रहने वाली स्नेहा शर्मा के पति की मौत के बाद उनके बेटे कुल 14 साल के एडिक्शन में चले गए। अर्ली एज में उनका जब डेथ हुआ तो काफ़ी चीज़ें थी जो हम लोग समझ नहीं पाए थे। मैं कई बार अपने आप को बहुत अकेला महसूस करता था, तो मैंने अपने लिए एक दोस्त बनाया जो मुझे नशे में दिखता था। वो नशा मेरे लिए मेरा साथी बन चुका था। एक टाइम ऐसा आया कि वो ड्रग्स भी मेरे लिए बहुत छोटी चीज़ होने लग गया, मुझे उनमें नशा तक आना बंद हो गया। उस समय स्नेहा और परेशान हो जाती थीं जब कोई उनसे कुल की शिकायत करता था। टूटे हुए थे हम लोग मन से, क्योंकि जहाँ कहीं भी हम बाहर निकलते हमें लोग बोलते थे कि देखो तुम्हारा बेटा ऐसा पड़ा है, देखो तुम्हारा बेटा ऐसे नशा कर रहा है, अरे वो मर जाएगा, वो दूसरे लोगों को भी खराब कर रहा है। तो मैं परेशान होके मैं अपनी मम्मा को कहता था, मैंने कहा यार मम्मा, मेरी ऐसी लाइफ तो नहीं है और मैं ऐसी लाइफ नहीं चाहता हूँ मेरी, मैं इसमें डाइवर्ट क्यों फंसता जा रहा हूँ ना। मैंने कहा इससे निकलना तो है मुझे। कुल का नशा छुड़ाने के लिए उन्हें रिहैब सेंटर भेज दिया गया। जब मैं रिहैब से अपना ट्रीटमेंट लेके आया, 18 मंथ में क्लीन चला ना, कहीं मेरे मन में ये चलता था कि यार मैं कभी कभी तो मतलब ओकेजनली तो यार कर सकता हूँ ना। इसी सोच के कारण कुल फिर से एडिक्शन में और ज्यादा चले गए। दिन के 22 घंटे सिर्फ और सिर्फ मैं ड्रग यूज कर रहा था, 2 घंटे मैं सो रहा था। कई दिनों तक ऐसा चलता रहा। स्नेहा अपने बेटे को जबरदस्ती रिहैब सेंटर नहीं भेज सकती थी, बस वो कुल के लिए दुआ कर रही थी। और एक रात उन्हें अपनी प्रार्थना का उत्तर मिला। रात के 2:30-3 बज रहे हैं और मैं नशे कर रहा हूँ, और नशे करते करते मुझे मेरी खुद की आवाज़ आई है कि तेरे पास अभी मौका है। और बस इतनी सी आवाज़ आई है और इस चीज़ ने इतना भारी मेरे दिमाग पे इतना असर करा है। फिर कुल ने खुद ही रिहैब सेंटर जाने के लिए फोन किया और वहां चले गए। सेकेंड डे मेरे साथ इतना ज़्यादा फिजिकली प्रॉब्लम होने लगा, बॉडी पूरा शिवरिंग हो रहा था। तो मैंने फर्स्ट टाइम अपने लिए दुआ करी, खुदावन अगर आप है ना तो मुझे हिम्मत देना कि मैं इस चीज़ से निकल जाऊं। अगर इस जीवन से मैं इस नशे से दूर हो गया ना तो मैं आपका बहुत धन्यवाद रहूँगा, और मेरी माँ आपको बहुत धन्यवाद कहेगी इसके लिए, क्योंकि वो काफ़ी टाइम से इस चीज़ के लिए दुआ कर रही है और वो मुझे तिल-तिल करके मरता हुआ देखना नहीं चाहती। उसके बाद कुल सुबह शाम प्रार्थना करने लगे और कुछ ही दिनों में वो नशे से बाहर आ गए। फिर वो अपनी सेवा रिहैब सेंटर में देने लगे। बाइबल में एक वर्स लिखा हुआ है ना, यह परमेश्वर का मंदिर है, और मैं इस मंदिर को डे बाय डे ख़त्म करता जा रहा था। जब से परमेश्वर मेरी ज़िंदगी में आया है, उसने मेरे जीवन को बदला है। जो आज मुझे परमेश्वर ने दिया है ना जीवन, उस मैसेज को मैं आगे पहुंचाता हूँ। विदाउट एनी हेल्प ऑफ गॉड यू कांट डू एनीथिंग। नशे से दूर होने के बाद कुल को कई आशीष मिली है। उन्होंने नारकोटिक्स डिपार्टमेंट के काउंसलिंग एग्जाम को पास किया है। अब वो दूसरों को नशे से दूर करने के लिए प्रयास कर रहे हैं। साथ ही उन्होंने परमेश्वर और परिवार की अहमियत को भी जाना है। वापस अपनी फैमिली में मुझे मेरी बहनों ने, फैमिली ने, मदर ने, सब ने बहुत प्यार दिया है। एक एडिक्ट पर्सनालिटी क्या होता है ना, अपना सब कुछ खो देता है, विश्वास खो देता है, प्यार खो देता है, सबके साथ उठना बैठना छोड़ देता है। अब मैं लोगों में जाके बैठ भी पाता हूँ। सबने मुझे एक्सेप्ट करा है, कहने का मतलब आज के टाइम में फैमिली ने भी एक्सेप्ट करा है मुझे, और बाहर के लोगों ने भी एक्सेप्ट करा है। तो उसके लिए मैं प्रभु का धन्यवाद कहता हूँ। परमेश्वर ने मुझे ऐसा दिन दिखाया है, मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ कि प्रभु ऐसा ये फिर से परमेश्वर सिर्फ और सिर्फ आपके आशीष है, आपके किए हुए उद्धार के कारण ये सब कुछ हुआ है। प्रभु का धन्यवाद।